बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो खबर है वो बुनियादी तौर पे दो ममालिक से मुतल्लिक है। उनसे रेलिवेंट दो तीन खबरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ईरान से मुतल्लिक खबर है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन खला को लेके, स्पेस को लेके उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी एक हासिल की है, जिसके अंदर अब वो अपनी फतह के झंडे गाड़ना शुरू हो गए हैं। इसमें क्या तब्दीली आई है, जो इस वक्त रशियन मीडिया ने आज खबर रिपोर्ट की है कि उन्होंने एक नया टेस्ट किया है, उस टेस्ट से उनको कितना फ़ायदा हुआ है। पहली खबर तो हमारी ये है। मैंने आपको कुछ रोज़ पहले बताया था कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो बीजिंग जा रहे हैं, और बीजिंग वो गए हैं जुमे के रोज़, यानी कल के रोज़ उनकी वहाँ पे कुछ नशिस्तें भी हुई हैं, इंटरेक्शन भी हुआ है। लेकिन इस दौरान जो वहाँ पे एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा से कोशिश की गई है, एक साल पहले वाला मैं मुआहदा आपको बताऊंगा, जो अब यकीनी तौर पे अमेरिका को खुला चैलेंज करने वाली बात है। और फिर तेल की दरामद को लेके, क्योंकि ईरान की जो इंडस्ट्री है, ईरान की जो इकॉनमी है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वो तेल खरीदते, जो तेल निकालते हैं, उसको वो बेच सकें। अगर कोई खरीदेगा नहीं तो किस काम का। तो यहाँ पे भी चीन ने उनकी बड़ी मदद की है। किस तरीके से की है, क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं उनके ऊपर यूएन की। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला इस वक्त ये है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम लाइमलाइट के अंदर है। वियना के अंदर, जो ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है, वहाँ पे इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं। काफ़ी दिनों से मुज़ाकरात हैं, बल्कि काफ़ी हफ्तों के ऊपर हम कह सकते हैं। और इस दौरान जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, कल भी उनकी स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि अब चंद हफ्ते या चंद दिन हैं, उसके बाद हमें दूसरी ऑप्शंस के ऊपर जाना है। दूसरी ऑप्शंस, उसके अलावा हमने जो उनके वहाँ पे मुख्तलिफ स्पोक्स पर्सनस हैं जो अमेरिका के अंदर हैं, वो यही बात कर रहे हैं। अब उनका रेटरिक थोड़ा सा अलग हो गया है। दूसरी ऑप्शंस, ऑल्टरनेट्स के ऊपर जाने की वो बातें कर रहे हैं। जाहिर बात है वहाँ पे वो मिलिट्री का यूज़ करेंगे, या फिर वो इसराइल को इंडिकेटर देंगे कि जाएं भाई, इनके ऊपर आप एयर स्ट्राइक्स करें। और उसके लिए इसराइल अपने तमाम वो फ्यूल टैंक्स भी, फ्यूल तैयारे भी हासिल कर रहा है, जो रिफिलिंग कर सकते हैं फ़ज़ा के अंदर, वो मशकें भी कर रहे हैं। उन्होंने इजाफी बजट भी मंजूर कर लिया है। लेकिन अब एटमी प्रोग्राम से बात थोड़ी सी आगे चली गई है। एटमी प्रोग्राम तो वो इस्टेब्लिश है। मैं एक और ख़बर आपसे शेयर कर देता हूँ। नतान्स का, आपको इनका याद होगा, न्यूक्लियर प्लांट जिसके ऊपर अटैक भी हुआ था, बाद में मोसाद ने मान लिया कि अटैक हमने किया है। अब एक बात जो हैरान कुन है और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए परेशान कुन है, वो ये है कि वहाँ पर चूँकि वो सेंट्रीफ्यूजेस की प्रोडक्शन का मामला है, और ईरान अपने लोकली मेड या डोमेस्टिकली जो उनके मेड बने हुए वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। बताया गया कि वो जो आपको बाहर नज़र आ रहा है ना, नतान्स का न्यूक्लियर प्लांट, वो कुछ भी नहीं है। उससे ज़्यादा अंडरग्राउंड उनके पास काम है, जो शायद एक्सेस में भी नहीं है इस वक्त दुनिया की। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया। लेकिन अब मैं आपको स्पेस के हवाले से, खला के हवाले से खबर देना चाहता हूँ। मैं आपको सामने रशियन मीडिया की एक हेडलाइन रखना चाहता हूँ। ईरान टेस्ट फायर फर्स्ट सॉलिड फ्यूल स्पेस रॉकेट फॉर चीपर सेटेलाइट डिलीवरी। जो उनको मालूम ये हुआ है कि जब आप सेटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए होता क्या है। उसके लिए दो तरह के फ्यूल यूज़ होते हैं, एक सॉलिड फ्यूल होता है और एक लिक्विड फ्यूल होता है। लिक्विड फ्यूल बहुत महंगा पड़ता है आपको, और चीन के पास, जब दीगर ममालिक के पास तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन मामला ईरान का जहाँ तक आता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। आप मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हासिल नहीं कर सकते। और फिर वो टेक्नोलॉजी जिसके हवाले से आप अगर कहें भी, क्योंकि सेटेलाइट तो आप पीसफुल मीन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी तो हर चीज़ को वो शक की निगाह से देखते हैं। अब कुम के अंदर जो उनकी पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं, उन्होंने उलमा से खिताब किया और उन्होंने कहा कि ईरान ने खला को लेकर पहली कामयाबी हासिल की है। और इसके अंदर कामयाबी ये है कि, और मैं फिर जब आपको, चूँकि वहाँ पे लतशी भाई हमारे अक्सरियत में है ईरान के अंदर, तो उन्होंने इस सेटेलाइट का ये जो टेस्ट किया है रॉकेट का, स्पेस रॉकेट जो है, उस चीज़ का जो नाम रखा है वो नाम है जुलजना। और इस जुलजना के मुतालिक बताया गया है कि अब जो है इस कामयाबी के बाद, ये जो टेस्ट कामयाब हो गया है, इसके बाद वो कम लागत वाले इंजन्स के साथ जो है अपने सेटेलाइट लॉन्च कर सकेंगे। और अब उनको लिक्विड फ्यूल के ऊपर जो है वो रिलाय नहीं करना पड़ेगा, जो इससे पहले वो कर रहा था और बहुत महंगा साबित हो रहा था। तो आप कामयाबी ये समझ लीजिए कि अब वो सॉलिड फ्यूल के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, और पेलोड का भी फर्क होगा। और दूसरा, जो ओवरऑल सेटेलाइट सिस्टम उनका है, जिसको वो अपने पुरान मकासद के लिए, दीगर किसी भी मकसद, अगर वो मिलिट्री के लिए भी यूज़ करना चाहिए, अगर अमेरिका कर सकता है, चीन कर सकता है, रशिया कर सकता है, कोई और इंडिया कर सकता है, तो फिर सारे कर सकते हैं। तो इसलिए ये उनकी कामयाबी है। दूसरा,
अब मैं आपको ईरान और चीन वाले मामले के ऊपर बताना चाहता हूं। पिछले साल जब गवर्नमेंट जारी थी हसन रूहानी साहब की और जवाद ज़रीफ साहब वज़ीर ख़ारजा थे, तो उस वक्त जो वैंग यी साहब हैं चीन के वज़ीर ख़ारजा, वो तेहरान गए थे और एक मुआहिदा जो है उसके ऊपर दस्तखत हुए थे। और उस मुआहिदे को लेकर मैंने वो खबरें आपको दी थी। वो 25 साल का एग्रीमेंट था जिसको नाम दिया गया था कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस थी, इसकी मुख्तलिफ लेयर्स थी, और कहा यह गया कि अब इसका जो अल्टरनेट है वो चीन आ गया है, कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो सैंक्शंस हैं इन सारा कुछ है। अब उसके बाद इस जुमे के रोज़ जो है ईरान के वज़ीर ख़ारजा चीन गए हुए थे। अगर आप उनकी ट्वीट जाके देखें तो ट्वीट भी उन्होंने चीनी ज़बान के अंदर की हुई थी। और इस सारे मामले को लेके अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब उन्होंने जो चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा जिसको वो कह रहे हैं, अब इसके अमल दरामद का वक्त आ गया है, इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जनाब इसकी डायमेंशंस हैं क्या, ये मुआहदा इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको पहला बताना चाहता हूं, ये इकोनॉमिक कॉपरेशन जिसको आप मुआशी तावन कहते हैं, उसकी ये पहली एक डायमेंशन है। दूसरा मिलिट्री के लेवल के ऊपर। तीसरा सिक्योरिटी कॉपरेशन। ये 3 सतूहात हैं इस 25 साल के एग्रीमेंट की जो ईरान और चीन के दरमियान हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट करना जा रहे हैं, अब प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम शुरू करने जा रहे हैं। अब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग यी के साथ जो है वोशी के अंदर मुलाकात की है, लेकिन ये नहीं बताया। उनका मीडिया, ईरान का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा ने भी आज इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है और वो कह रहे हैं कि 25 साल के मुआहदे की इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है। लेकिन ये नहीं बताया कि आया अगर इस इंप्लीमेंटेशन का, जिसके हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन, मिलिट्री कॉपरेशन, सिक्योरिटी कॉपरेशन, प्रोजेक्ट्स कौन से इनिशिएट कर रहे हैं, यानी आप किस प्रोजेक्ट से इसका आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहां पे बात है वो ये है कि जो 25 साल का मुआहदा है ना, ज़ाहिरन आपको ये लग रहा है मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ईरान को तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो उसके तेल की खरीदारी का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं और उन सैंक्शंस के जरिए आप, मैं या कोई भी, या कोई और मुल्क का जो शहरी है या मुल्क जो है वो ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, आपके ऊपर बैन कर देगा अमेरिका। लेकिन अब इस सिलसिले में बताया गया है कि ये जो ईरानी तेल है जो चीन खरीदेगा उसको उसने अपने आप, ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसके अंदर उसको सपोर्ट फराहम किया। अब हैरान ये होंगे, पिछले 3 साल से सैंक्शंस के बावजूद ईरान तेल खरीद रहा था, या चीन तेल ईरान से खरीद रहा था, लेकिन चीन ने तेल खरीदना बंद कर दिया। अब ऐसा हो सकता है, अब मैं आपको असल बात बताता हूं उन्होंने किया क्या है। उन्होंने जनाब अली इस सारे मामले को जो दूसरे ममालिक से वो इंपोर्ट्स कर रहे हैं ना, उसके अंदर मिक्स करके या उसकी आड़ में काम शुरू कर दिया है। यानी ईरान को सिक्योरिटी दे रहे हैं जो उनके साथ बातचीत की हुई है, लेकिन अमेरिका और दूसरी ताकतों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब जनाब इसमें एक और खास बात, ईरान के वज़ीर ख़ारजा जुमे को गए और उसके फौरन बाद जो है चंद ही घंटों के बाद सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, इनके वज़ीर ख़ारजा भी पहुंच गए। जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि मशरक़ वुस्ता के सारे खिलाड़ी जो हैं इस वक्त बीजिंग के अंदर है। और फिर खास बात, ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक लेटर लेके गए हैं जिसका मुतल्लिक ये बताया गया है, जिसको अल जज़ीरा ने भी कोट किया है कि इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर शी जिनपिंग। वो जनाब इब्राहिम रईसी का ख़ास ख़त है जो डिलीवर कर रहेंगे और कर दिया गया है, जो ख़ास पैगाम है। और वो ख़ास पैगाम ज़ाहिरी बात है अमेरिका को ललकारने का ही पैगाम है और चीन के साथ ताउन बढ़ाने का। ये अब तक के अपडेट्स से मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।